हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज है सैटरडे। आज मेरा ऐसे सप्ताह के टिफ़िन में कुछ पूड़ी या पराठे बनाकर देने का मन नहीं था, तो आज मैंने बनाई थी उसके लिए सेवई उपमा। तो किचन में आते से सबसे पहले मैंने रखा था पानी बॉईल होने के लिए। जब पानी बॉईल हो गया तो उसमें मैंने डाल दी थी सेवई और साथ ही उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था। वो बॉईल हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कि जो टिफ़िन वगैरह होते हैं वॉश करने के, रात के जो बर्तन होते हैं वो एक तरफ कर दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से ऐसे काम होता जाता है। इस तरह से हम खड़े तो रह नहीं सकते, सोचते हैं कि एक्स्ट्रा काम भी कर लें, क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसे निकलता है ना, पता ही नहीं चलता। और फिर जब मैंने उसे स्टेन किया ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाती है इस तरह से। तो अगर ठंडा पानी डाल दो तो वो ओवर कुक नहीं होती। और थोड़ा सा तिरछा कर कर उसका सारा एक्सेस वाटर मैंने निकाल दिया था। और फिर मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई में बघार लगा दिया था। कुछ भी वेजिस नहीं थी, सभ्या की पसंद की, तो सिंपल सा ही फ्राई किया था उसको, थोड़ा सा मैगी मसाला, हल्दी और नमक के साथ में। वैसे वो शिमला मिर्च और गाजर वगैरह ऐसी वेजिस खाती है, उससे मतलब प्याज वगैरह पसंद नहीं है खाना। तब तक वो हो रही थी थोड़ी सी सौटे, तब तक मैंने सोचा कि जो बर्तन वॉश करने के वो बाहर वॉश एरिया में रख देती हूँ, और हाथ ही साथ उसकी वाटर बॉटल वगैरह भी फिल कर कर रख देती हूँ, जिससे ना थोड़ा कभी कभी हौश पौश हो जाता है डे। तो ये भी एकदम अचानक से ही मैंने सेवई उपमा बनाने का सोचा था, तो हम सोच कर प्लानिंग से करते ना तो उसकी बात अलग होती है। फिर बस मैंने उसके टिफ़िन में निकाल कर बाहर ठंडा होने रखा, और उसका दूध भी बनकर तैयार था, तो उसका दूध दूध भी सॉरी मैंने उसे छान कर दिया, क्योंकि वो मलाई आ जाती तो फिर वो दूध नहीं पीती। और आज उसका फेवरेट नाश्ता था, तो वो कर कर गई थी, नहीं तो वो ना कुछ भी खा कर नहीं जाती है। मूड होता है तो कभी कभार बनाना खा लेती है। फिर मैंने बनाई उसकी फटाफट से चोटी, और मैं उसकी चोटी ही बना रही थी, इतने में हमारे यहाँ काना मारा जुट कर आ गए थे बाहर। बस वो उठ जाता है ना, तो फिर इन दोनों की सुबह से ही मस्ती चालू हो जाती है। वैसे वो दिन भर लड़ते रहेंगे, बट ये जब सुबह उठते हैं तब इन दोनों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है। फिर कान्हा भी चला गया था सभ्या के साथ उसे नीचे ऑटो तक ड्रॉप करने। फिर वो वो आया जब, तो फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए छत पर। अच्छा मौसम हो रहा था, और हमारे यहाँ गमलों में ना कुछ ऐसे जंगली पौधे निकल गए थे, तो वो उसे निकाल रहे थे ये। और देखिए कितना अच्छा तिरंगा लगता है, हमारे यहाँ पर नगर पालिका में एक बड़ा सा तिरंगा लगा है। और हाथ ही साथ ना मैं ऊपर आई थी, तो कान्हा के लिए भी थोड़ी सी सेवई उपमा ले आई थी, क्योंकि हो कभी कभार ना उसका मन होता है तो वो खा लेता है, वैसे तो वो नहीं खाता है। हम उसे बोलते हैं मैगी है, बट वो टेस्ट ना समझता है, उसके टेस्ट बर्ड्स है ना वो बहुत एक्टिव है, तो उससे तो बड़ी जल्दी टेस्ट आ जाता है। और वो उसके पापा को खाने नहीं दे रहा था, उसका मन ही नहीं था कि वो कोई और खाए। और मिर्ची भी ना कुछ पक गई थी, तो वो भी हमने तोड़ ली। और कुछ फूल भी खिल गए थे पूरे पूरे, तो वो भी हम लोगों ने तोड़ लिए थे भगवान जी के लिए। और फिर जब हम नीचे आए ना, तो मुझे भी लग रही थी आज भूख, क्योंकि कल 2 दिन से ऐसा हो रहा था ना कि ठीक से खाना नहीं खाया था। सो मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर रोटियां रखी थी, तो मैं सोचा क्यों ना रोटी का पोहा जो होता है वही बना लिया जाए। तो बस इस तरह से ना मैंने उसको मिक्सर में ही थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, तो वो फाइन ग्राइंड हो जाती है। बस उसके बाद में ना फिर थोड़े से प्याज और हरी मिर्च के साथ में उसे फ्राई कर लिया। सिंपल सी ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था उसमें। आप चाहें तो इसमें टमाटर आलू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और रात को मैंने भिगो दिए थे ये काले चने, तो वो भी पूरी तरह से सोख हो गए थे। और उसमें मैंने फिर मसाले ऐड कर दिए। मसाले क्या मतलब, थोड़े से खड़े मसाले, हल्दी नमक और जो खड़े बेसिक से मसाले होते हैं ना, वो मैंने उसमें डाल दिए थे। जिससे क्या होता है कि जब वो बॉईल होता है ना, तो उसमें उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि बच्चों को भी खाना था, तो बस मैंने थोड़ी एक बड़ी इलायची डाली थी उसमें, और 2 से 3 लौंग और एक तेज पत्ता डाला था। और बस कुकर तैयार कर कर रख दिया था कि जब भी इंडक्शन फ्री होगा तो हम उस पर बना लेंगे। तो ये उधर फ्राई कर रहे थे अपना कुछ तो, और उसको सही कर रहे थे। उसको उनको टेस्ट में कुछ कमी लग रही थी उसमें, तो उसमें उन्होंने शुगर और वो सब ऐड की। तो इस तरह से हमारा रोटी का पोहा बनकर तैयार था। तो जब तक मैंने सोचा चाय भी बनने के लिए रखा देते, हम लोग नाश्ता करेंगे, तब तक हमारी चाय भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस मैंने जल्दी से चाय बने रखी, इतने में दीदी आ गई थी हमारी हाउस हेल्प, तो थोड़ा सा मैंने नाश्ता उन्हें भी दे दिया था। और फिर मैं चली गई थी थोड़ा सी देर के लिए रूम में, क्योंकि मुझे कान्हा को भी नाश्ता करवाना था। उसने ठीक से खाया नहीं था, उसका मूड ही नहीं था। इन्हें फोर्स कर करके थोड़ा बहुत उसे खिलाना पड़ता है, पता नहीं क्यों कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं होता। तो हाथ ही साथ ना मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और एकदम से तेज़ सी बारिश आने लगी। आप सोच सकते हैं, थोड़ी देर आधा घंटा पहले हम लोग छत पर थे, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, बट एकदम से फिर बारिश होने लगी। फिर नाश्ता वाश्ता कर कर चाय वाय पीकर फिर मैंने लगाई झाड़ू। तो पता है एकदम से झाड़ू लगाई ना, तो गेट के पीछे थी छिपकली, तो वो एकदम से दीवार से गिरकर आगे आने लगी, तो मैं एकदम से डर गई। फिर जल्दी जल्दी से ना मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, क्योंकि 9:30 से ऊपर समय हो गया था। टाइम का पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी यार, सुबह के समय आप दूसरी बार लेटो या ना लेटो, लेट हो ही जाता है। और 2-3 दिन हो गए थे मैंने सीढ़ियों की झाड़ू भी नहीं लगाई थी। मैं डेली डेली लगा ही नहीं पा रही हूँ, लगा ही नहीं रही हूँ वैसे भी।
तो बस मैंने अच्छे से ना सीढ़ियों की झाड़ू भी लगाई पूरे, और फिर चली गई थी मैं नीचे की साइड भी झाड़ू लगाने। इधर की सीढ़ियों पे लगाते हुए नीचे आई, फिर मम्मी पापा के रूम में झाड़ू लगाई, हॉल की झाड़ू लगाई, और इधर से जहाँ से हम और नीचे जाते हैं वहाँ की भी आज मैंने झाड़ू लगाई। इतना गंदा हो जाता है, बच्चों भी इतना कचरा कचरा कर देते हैं। और फिर झाड़ू वाड़ू लगा कर मैं चली गई थी नहाने। नहा के आकर मैं आई थी सीधे किचन में, तो मैंने सब्ज़ी भी साथ ही साथ कट कर ली थी। आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ पकौड़े, क्योंकि हमारे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो ये चने का कुकर था वो भी तो पूरी तरह से प्रेशर कुक हो गया था। हाथ से दबाने पे ही पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से कुक हो गए। और जो इसका एक्सेस वाटर है ना वो हमें रिड्यूस करना था, वो मैंने उसे करने रखा। फिर मैंने कटोरी में ना मसाला मिला लिया था, तो थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और जो हमारा काला नमक होता है ना वो मैंने लिया था, क्योंकि सफ़ेद नमक तो मैंने साथ ही में चने के साथ ऐड कर दिया था। और भुना हुआ जीरा पाउडर लिया था, थोड़ा सा अमचूर लिया था इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, और कलर के लिए लिया थी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। और इसको पानी डालकर अच्छे से ना मैंने मिक्स कर एक थिक सा पेस्ट बना लिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने छोले मसाला तो ऐड ही नहीं किया। फिर मैंने इसमें छोले मसाले ऐड कर उसे भी अच्छे से मिक्स कर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, जिससे ना मसाले एक्टिव हो जाते हैं। और पहले मेरा मन था मैं बिना प्याज का बनाऊं, बट फिर मैंने बोला हमारे यहाँ पे किसी को पसंद नहीं आएगा। सो आज मैंने इसी तरह से लंबे लंबे बारीक बारीक प्याज कट कर फिर सब्ज़ी फ्राई करने के बारे में सोचा। इस तरह से काटो ना तो बिल्कुल एकदम बारीक से फाइन जैसे आपको चाहिए होते वैसे कट होते हैं। और फिर एक टमाटर भी मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। इस सब में ना इतना टाइम लग जाता है कि बस पता ही नहीं चलता। और फिर मैंने ली कढ़ाई, और घर का जो मक्खन था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और उसी के साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करा था, क्योंकि मक्खन तो होता है ना, खाली अगर मक्खन रहता है तो वो जलने लगता है। फिर उसमें मैंने थोड़ी सी राई और जीरा ऐड किया। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड नहीं करूँगी, और थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर, प्याज डालकर इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया था। तो जब ये पिंकिश हो गए थे ना, तब मैंने इस स्टेज पर इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, क्योंकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट होना चाहिए। फिर जाकर मैंने यहाँ पर इसमें ये जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था मसाले का वो डाल दिया था। आज मैंने ग्रेवी वाले छोले नहीं बनाए, वैसे हमारे यहाँ पर अधिकतर ग्रेवी वाले छोले बनते हैं। और फिर उस टीन के बर्तन को धोकर भी मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, कम से कम 10 मिनट लगा होगा, और पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। फिर मैंने जो छोले थे वो उसमें डाल दिए, उसे अच्छे से बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे ना, तब जाकर ना मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। बाकी इसके अलावा मुझे इसमें ना कुछ भी ऐड करने की अब ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सिंपल से ही आज मैंने छोले बनाए थे। नहीं तो लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, बट आजकल हम लोग लहसुन नहीं खाते, तो इसलिए मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। बस मेरे छोले बनकर तैयार थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सूजी का हलवा भी बना लिया जाए। छोले बना रहे हैं तो बस मैंने जल्दी से सूजी को भूनने रखा, और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया जब वो भून गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरी तरफ पानी भी गर्म कर लिया था। फिर उसमें मैंने गर्म गर्म पानी ऐड करा। जब उस पानी में अच्छी से सूजी में बॉईल आ गया, तो फिर इस स्टेज पर मैंने बारीक कटा हुआ गुड़ ऐड कर दिया। मुझे गुड़ का ही हलवा पसंद है पर्सनली। और फिर एकदम से मेरा मन हुआ कि मैं जो अचारी प्याज हैं ये काफ़ी फेमस हो रहे हैं अभी, तो इसे क्यों ना ट्राई करा जाए। तो मैंने उसके लिए फटाफट से 2 प्याज को इस तरह से लंबा लंबा लच्छे में कट कर लिया, और 2 से 3 हरी मिर्च भी मैंने इसमें कट कर ऐड कर ली थी। फिर क्या हुआ कि मैंने इसमें कुछ मसाले भी ऐड किए थे, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने किया था, आई थिंक मैं सेव करना भूल गई। अब मैंने प्याज को ना अच्छी तरह से हाथों से मिक्स किया। फिर उसमें कुछ मसाले ऐड किए, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने छोटी कढ़ाई में एक तड़का तैयार किया। उसमें मैंने थोड़ा सा डाला तेल, साथ ही थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा और राई को एक साथ डाला, उसे अच्छे से तड़कने दिया। फिर उसमें मैंने ऐड कर दी थी थोड़ी सी हींग, जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये तड़के को मैंने उस प्याज के जो मैंने मिश्रण तैयार किया था उसमें डाल दिया, और फिर साथ ही में उसमें मैंने आधा नींबू स्क्वीज़ करके अच्छे से मिक्स कर दिया था। मेरा लंच बनकर तैयार था। देखिए मेरा हलवा तैयार है, और मैंने बनाई थी ककोड़े की सब्ज़ी, और ये है छोले मेरे काले छोले और अचारी प्याज। फिर मैंने सोचा कि टाइम है थोड़ा सा, अभी कोई आया नहीं है, तो जो पेड़े होते हैं आटे के वो बना कर रख लेती हूँ, तो बनाने में आसानी रहेगी। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि हम बनाने में उलझ जाते हैं, फिर पेड़े बनते ही नहीं हैं। तो बस वो बनाकर मैंने रख दिए। फिर ये कुछ सब्जियां लेकर आए थे, तो सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ तो इसे भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पूड़ी तो गर्म ही बनाई जाती है।
तो बस सब्जियों को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि आज कान्हा घर पर ही है ना, तो वो हमें थोड़ा सा परेशान करता है। बट आज उसने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो उसकी बुआ के घर चला गया था। फिर मैंने इसे धोकर ना अच्छे से बाहर टेबल पे रख दिया था और कपड़ा भी ढाक दिया था। इतने बारीक बारीक से भी काले से मच्छर हो रहे ना, पता ही नहीं चलता। फिर आ गए थे पापा, तो मैंने बनाई फटाफट से पूड़ियाँ। पहले पापा को खिलाया, गाय की रोटी निकाली, भगवान जी का भोग लगाया। कान्हा नहीं आया था अभी पापा के साथ में। फिर पापा खाना खा कर गए, तब ये आए, तब इनके साथ में आया था कान्हा। तो फिर मैंने इस तरह से अपनी आज खाने की जो लंच की थाली होती है, आज मैंने इस तरह से प्रॉपर थाली तैयार करने की कोशिश की। बट हाँ, ठीक ठीक ही थी। कुछ तो गड़बड़ होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परफेक्ट बने। फिर इन्होंने और कान्हा ने खाना खाया, फिर मैंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया पहले। फिर बच्चों को खाना था फुल्की, तो फिर आज मैंने सोचा कढ़ाई रखी है तो फुल्की भी फ्राई कर ही लेती हूँ, नहीं तो सोचती रह जाती हूँ, हो ही नहीं पाता। वैसे तो ना मैं 1 और सवा 1 के बीच में फ्री हो जाती हूँ डेली। बट आज ना क्या हुआ, मैंने अचानक से सब चीज़ बनाई। सिर्फ छोले बनाने का मन था, वो मैंने रात को भिगो दिए थे। तो फिर मैंने सोचा छोले बना रही तो पूड़ी बना लेते, छोले पूड़ी बनाए, तो हलवा भी बना लिया। और फिर आजकल अचारी प्याज बहुत ट्रेंडिंग है, तो सोचा वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस चक्कर में ना मेरा टाइम निकलता गया। और एकदम से चीज़ें करो और पहले से माइंड सेट करके रखो, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। और फिर एक्स्ट्रा काम्स भी थोड़े बहुत रहते हैं। अभी मम्मी भी नहीं है तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, नहीं तो मम्मी कर लेते हैं। अगर सब्जियां वगैरह आई है तो वॉश करके वो रख देते, मतलब इस टाइप के छोटे मोटे काम मम्मी भी कर लेते, तो पता ही नहीं चलता। तो अभी मैं अकेली भी थी, तो इस वजह से तो आज इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। नहीं तो मैं इस समय तो बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ और कानों को सुलाने की तैयारी करती हूँ। बट अब क्या ही सोएगा वो, क्योंकि अब तो सभ्या के आने का ही समय हो गया है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम और करना है, वो कर मैं फ्री होती हूँ। और आज का जो मेरा ये व्लॉग है, मैंने सुबह मतलब जो ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक का जो रूटीन होता है ना मेरा, वो शेयर किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।